हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज और आज अपन डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं। और बेसिकली क्या है कि एग्जामिनर क्या करेगा आपको जो करंट अफेयर जैसे अब ये जो आप देख रहे हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये अभियान बेसिकली अगर हम देखें और चीज़ों को तो करंट अफेयर तो ये है, बट करंट अफेयर में अगर हम देखें ये हिस्ट्री का पार्ट है। आप जैसे जानते हैं कि धरती आबा जो है किसको कहा जाता है, तो आज ये करंट का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। धरती आबा आप जानते हैं ये कहा जाता है बिरसा मुंडा को। आपको पता है कि बिरसा मुंडा जो है ना, इनको क्या कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा निक नेम है बिरसा मुंडा का। और अगर आपने हिस्ट्री में जनजातीय मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जनजातीय मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट होते हैं छोटा नागपुर रीजन में, और छोटा नागपुर रीजन में ही आपका जो बिरसा मुंडा है उनका जो है मूवमेंट लीड होता है। आप जानते हैं ये आपका छोटा नागपुर रीजन है। और इस छोटा नागपुर रीजन में अगर हम देखें तो बिरसा मुंडा का जो रीजन है ये रीजन रहा है। और बिरसा मुंडा का जो मुंडा रिविलियन है, यानी जो मुंडा विद्रोह है, आप देख पाएंगे कि मुंडा विद्रोह। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा स्टैटिक से, लेकिन अब ये करंट में रहा है चूंकि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान नरेंद्र मोदी ने देश भर में आप देख रहे हैं कि आदिवासी समूहों के विकास के लिए समग्र विकास के लिए सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हजारीबाग झारखंड रीजन में ये अभियान की शुरुआत की है 2 अक्टूबर 2024 को। आप जानते हैं कुल व्यय कितना रखा गया इसका, 79 जो है 156 करोड़ रुपए जो है आपका क्या किया गया है इस योजना के लिए कुल परिव्यय। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 15 नवंबर को जो है आपका कहीं ना कहीं जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात करी थी। तो इसमें अगर बिरसा मुंडा की हम बात करें तो आप जानते हैं बेटा कि बिरसा मुंडा को जनजातियों का कहीं ना कहीं एक प्रकार से गॉड के रूप में माना जाता है। और मुंडा विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1899 से 1900 के बीच में। और आप पता है कि 1900 में जो है बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। हैजा से, हैजा यानी आपका कॉलरा से कहीं ना कहीं डेथ होती है बिरसा मुंडा की। और आपको पता है कि अंग्रेजों ने इनको सोते हुए पकड़ लिया था 1900 में, और जो है इनको जेल में डाला जाता है और जेल में इनको हैजा होता है और हैजा से ये मर जाते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा विद्रोह के अन्य नाम क्या हैं, तो आपको पता है इस विद्रोह को कहते हैं महान हलचल। क्या कहते हैं, ग्रेट आपका जो उथल पुथल हो रही कहीं ना कहीं, इसलिए महान हलचल मूवमेंट कहते हैं। याद रखिएगा महान हलचल जो मूवमेंट है ये बिरसा मुंडा का मूवमेंट है। और इसी महान हलचल के अलावा और क्या नाम है इस मूवमेंट का, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं उलगुलान विद्रोह। ये एग्जाम में पूछा गया था, पिछली बार यूपीएससी ने पूछा था कि उलगलान है ना, जो उलगन विद्रोह या उलगुलान विद्रोह किसे कहते हैं, तो उलगन विद्रोह या उलगुलान विद्रोह जो है के नाम से जाना जाता है ये बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुंडा रिविलियन जो आपका मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और इन्हीं को बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जान रहे हैं। और आपको पता है ये शुरुआत में जो है कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और उसके बाद ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। वैष्णव जो है धर्म को फॉलो करने वाले हैं। और इनका जो राजनीतिक गुरु है, पॉलिटिकल टीचर है, वो कौन बना है आपको पता है मेरे बच्चे, पॉलिटिकल टीचर इनका बना है, उनका नाम है दोनका मुंडा। नोट कर लीजिएगा, दोनका मुंडा जो है वो इनके जो है आपके क्या है, पॉलिटिकल टीचर हैं दोनका मुंडा। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोनका मुंडा और को ये पॉलिटिकल टीचर बनाते हैं। और इस तरीके से ये चीज़ें धरती आबा के नाम से 2 अक्टूबर को एक अभियान गवर्नमेंट ने चालू किया हजारीबाग झारखंड में, जिसका नाम है बेसिकली धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। और इसके लिए इतना जो है करोड़ रुपए आपका जो कहीं ना कहीं बजट में रखा गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम सेकंड जो हमारा यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। और क्या है कि क्वेश्चन का नेचर और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन और अभियान जितने भी आपके चालू हुए हैं इधर 2025 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। करंट के इम्पोर्टेंट जो है सिनारियो में ये आता है। अगर हम बात करें सबसे पहले साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है वो मध्य भारत मिडिल इंडिया में कहीं ना कहीं हुआ है। और इसको आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड बाई डिफेंस साइबर सिक्योरिटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये आपका देख रहे हैं हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी का आयोजन किया गया 2025 में 16 से 27 जून के बीच में जो है आपका हुआ है। याद रखिएगा जो साइबर सुरक्षा है ना, ये साइबर सिक्योरिटी को डील करता है। और भारत में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी के हमले हो रहे हैं
उनको कैसे हम हैंडल करें, ऑब्स्टिकल करें। तो इसको लेकर के एक अभ्यास हुआ है कि लोगों को जागरूक कैसे करें और जो हमारा स्टाफ है उसको किस तरीके से हम मेंटेन करें कि वो साइबर थ्रेट को क्या करे, कम करे, मिटिगेट करे। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें अभ्यास टाइगर क्ला, ये देखिए आपका हो रहा है 2025 में, और ये 26 मई से 10 जून के बीच में इंडियन जो एयरफोर्स है और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच में हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि अभ्यास टाइगर क्ला जो है 2025 का इंडियन एयरफोर्स और आपका यूएस एयरफोर्स के बीच में हुआ है। फिर देखते हैं हम यहाँ पे विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो ये आपका अभियान है 29 मई से 2025 से 12 जून 2025 के बीच में हो रहा है, देशव्यापी, यानी ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं मूवमेंट क्या है आपका फैला हुआ। तो याद रखिएगा ये ऑल ओवर इंडिया में मूवमेंट कहीं ना कहीं आपका देखने को मिलेगा। और इस मूवमेंट में अगर हम देखें तो इस अभियान में देश भर के 1.5 करोड़ किसानों से अधिक लोग संवाद में पार्टिसिपेट किए हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी उड़ीसा जो आपका पूरी पड़ता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है विकसित कृषि संकल्प अभियान। और इसको ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसके द्वारा इसको जो है परफॉर्म किया गया है या आपका सेलिब्रेट किया गया है। फिर मानवीय सहायता आपदा राहत जो अभ्यास है, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये जो मूवमेंट आपका कहीं ना कहीं ये अभ्यास जो है ये 2025 का आप देख रहे हैं कि मध्य जो है आपका ये कब से कब तक 4 से 10 मई के बीच में इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी और मालदीव का जो MNDF है, ये इसके बीच हुआ है। और ये मालदीव का माफीलापुसी अटॉल है, आप जानते हैं मालदीव टोटली अटॉल पर बसा हुआ है, और यहाँ पे आपका पड़ता है माफीला उसी अटॉल। वहाँ पे ये जो है आपका ह्यूमैनिटेरियन जो है रिलीफ को लेकर के किस तरीके से जो है आप इंडिया डील करता है उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए जो CDS अनिल चौहान है, इन्होंने इसका जो है पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो HADR है, इसको परफॉर्म करवाया। और INS शारदा, ये मत भूलिएगा, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से, INS है ना, INS शारदा। तो ये आप याद रखिएगा बेटा, INS शारदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस जो है आपके वाटरशिप ने जो है इसमें पार्टिसिपेशन किया है, तो वो है INS शारदा। अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएं यहाँ से, तो याद रखिएगा इंडिया जो है रिलीफ देने में दुनिया को सबसे आगे है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के जो है कॉन्सेप्ट चलाए हैं, चूँकि हम बिलीव करते हैं वसुधैव कुटुंबकम पे। इंडिया वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम आप जानते हैं ये क्या है कि पूरी विश्व को ही अपना घर मानना, कुटुंबकम टाइप का हमारा भावना है, क्योंकि अयम निजा प्रवृत्ति गणना लघुश्चेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत की फिलॉसफी कहती है कि हम विश्व के कल्याणकारी हित को सोचने वाले हमारा जो देश है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं। आप देखिए जितना भी अगर आपका देखिए म्यांमार में भी हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, आपने देखा। इस तरीके से अगर कोई जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई अगर डिज़ास्टर आता है, लाइक भूकंप आता है या फिर कोई ड्रॉट्स है या कोई भी चीज़ें आपके साइक्लोन है, तो उसको लेकर के इंडिया क्या करता है, सबसे पहले रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन और जो आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या फिर इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, उसको हम लोग इंद्र कुमार गुजराल की जो आपकी दी हुई एक विचारधारा है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में, देखिए अफ्रीका में हम ढेर सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं। कोरोना काल में हमने ढेर सारे जो है अभियानों के तहत लोगों को क्या करी, आपकी जो है जो वैक्सीन है उसको प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल रोल प्ले कर रहा है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट आप बात करते हैं मेघयान 2025 की। तो मेघयान आप देख पा रहे हैं कि एक संगोष्ठी है, ये बेसिकली नौसेना भवन आपका दिल्ली में हुई है, और मौसम विज्ञान को लेकर के समुद्र विज्ञान की एक संगोष्ठी है जो है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के आपका कहीं ना कहीं ये एक बैठक हुई है। फिर इंचियन की इनियोकॉस की बात करें तो इनियोकॉस आपका देख पा रहे हैं आप 2025 में, ये हेलेनिक आपका वायुसेना एयरबेस है जो कि बेसिकली ग्रीस में पड़ता है, और वहाँ का जो उसका नाम है एयरबेस का
का उसका नाम आप देख लीजिएगा, एंड्राविडा एयरबेस है, वहाँ पे ये 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के बीच में हेल्ड हुआ है। मेरे बच्चे इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन सशस्त्र बल जो है उन्होंने त्रिसेवा एकीकृत बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आयोजित किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं एक जो है कॉज ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और तवांग वैली पर किस तरीके से चाइना अपना दावा ठोकता है, और इसको लेकर के इंडिया ने जितने आप देखिए यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तवांग वैली को काफ़ी डेवलप करवाया है आपके राजनाथ सिंह सर ने। और आप एक पॉइंट ये भी देखना, तवांग वैली में सबसे ऊंचाई पर आप एयरबेस बना रहे हैं, और इस सब को जो है अंजाम दे रहा है वो बीआरओ दे रहा है। और प्रोजेक्ट उसका 75 आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट 75 है। तो बीआरओ जो 1960 की बनी हुई एक संस्था है, और इसके द्वारा जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सारे जो है कंस्ट्रक्शन के काम कहीं ना कहीं बॉर्डर जो है आपके कंट्रीज में किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है अभ्यास सी ड्रैगन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रैगन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ड्रैगन कहीं ना कहीं चाइना की तरफ आपका माइंड सेट जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि ये जो एक यूएस नेवी का एक आपका बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी जो है एंटी सबमरीन वारफेयर है, और ये बेसिकली कहीं ना कहीं गुआम तट है यूएस में, वहाँ पे आयोजित हुआ है 4 से 19 मार्च 2025 के बीच में। और अगर बात करें इसमें क्वाड कंट्री जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए का जो आपका 4 देशों का समूह है, जिसको अपन मालाबार वॉर प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, और ये क्वाड कंट्रीज कहलाते हैं। और ये साउथ कोरिया और जो नौसेना है इसने भी इसमें आकर के पार्टिसिपेट किया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और ये जो भी चीज़ें हैं इन सिनेरियो को आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें और अगला आपका अभ्यास डेजर्ट हंट है 2025 का, ये त्रिसेवा विशेष अभ्यास बल अभ्यास है, और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स और के स्टेशन जोधपुर में जो है आपका हेल्ड हुआ है 24 से 28 फेब के बीच में। अगर बात करें सागर कवच, तो आप देख पा रहे हैं सागर कवच ही नाम है, तो आप ये समझ लीजिएगा जब इसका सागर कवच नाम है तो कहीं ना कहीं कवच कर रहा होगा, कवच दे रहा होगा, यानी ये कहीं ना कहीं आपके जो आपका ये जो पेनिनसुला इंडिया है और जो आपका तट है इसको क्या कर रहा होगा, विजुअलाइज कर रहा होगा या विजिल कर रहा होगा इसका। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आपका देखिए वेस्ट बंगाल कोस्ट पर हुआ है। तो याद रखिएगा सागर सुरक्षा कवच ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और आप जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक आपका देखने को मिलती है इंडिया के अंतर्गत। अभ्यास कोमोडो अभ्यास कोमोडो जो है वो कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, इंडोनेशिया नेवी और बाली में जो कहीं ना कहीं आयोजित किया गया है। बाली एक द्वीप है कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का, और आप जानते हैं इंडोनेशिया में इसको जो पार्टिसिपेट किया, और इसमें कौन सा जहाज वाटरशिप आपका इंडिया की तरफ से, तो आईएनएस शार्दुल गया है जो कि और एक आपका गया है P8I। ये याद रखिएगा, ये सर्विलांस सिस्टम है इंडिया का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये P8I। इस पे रडार सिस्टम से लैस है ये, और ये विजिलेंस के लिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपका जो ये समुद्री लुटेरे आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो कोस्ट है कहीं ना कहीं सोमालिया की, और ये आप देख पा रहे हैं जो अफ्रीका में, यहाँ के जो समुद्री लुटेरों को प्रोहिबिशन के लिए P8I यहाँ लगाया गया था। और अभी ये इंडोनेशिया रीजन में ये गया है कि ताकि वहाँ की जो आपकी जो पायरेसी या फिर इस तरीके की घटनाएं उनको हम क्या कर सकें, जो है प्रोहिबिट कर सकें। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा P8I ये कैसे वर्क करता है, फंक्शन कैसे करता है। कभी हम अलग से एक वीडियो लेंगे जिसमें हम केवल डिफेंस की चीज़ें बताएंगे, और आपको वहाँ पे वर्किंग जो प्रणाली है हमारी आईएनएस शार्दुल की या फिर आपका P8I, इसको हम आपको समझा रहे होंगे। ट्रॉपेक्स की बात करें तो ये इंडियन नौसेना का एक ऑपरेशन है, एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन में आयोजित किया गया है मार्च 2025 के बीच में। ऑपरेशन चिवालरस नाइट जो है ये ह्यूमैनिटेरियन को लेकर के जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है इस अभियान को चलाया। मेरे बच्चे याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस अभियान को गाजा में जब इजराइल ने अटैक किए थे तो वहाँ जो पैलेस्टाइन लोग हैं गाजा पट्टी में जो रहते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ देने के लिए कहीं ना कहीं उनको दवा एंड जो मेडिसिन से लेकर के जो आपके फूड सामग्री वगैरह उसको प्रोवाइड करा था, असिस्ट किया था। तो इसको लेकर के ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दीजिएगा। बाल विवाह मुक्त अभियान
ये अन्नपूर्णा देवी द्वारा जो है एक, ये जो आपकी केंद्रीय महिला जो है आपकी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, और इनके द्वारा दिल्ली में इसको शुभारंभ किया गया 27 नवंबर 2024 को। और ये देश भर में जितनी भी बाल विवाह की कुप्रथा है उसको प्रोहिबिट करने की बात कर रही हैं। और आप जानते हैं इसको लेकर के हिस्ट्री में भी आपने शारदा एक्ट पढ़ा होगा 1930, और मतलब उस समय आप देखिए ना, शारदा एक्ट है और जो मालवाड़ी के द्वारा जो चलाया गया था आपका कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है, ये सब आप वहाँ पर पढ़ते हैं। और उन्हीं का देखिए असली इंडिया में वो कुप्रथाएं कहीं ना कहीं जो है आपकी चल रही हैं, उनको कैसे हम प्रोहिबिट करें इसको लेकर के आपका सी विजिल 2024 जो है। सी विजिल, विजिल का मतलब ये होता है विजिलेंस, चीज़ों को विजिल करना। तो तटी अच्छा अभ्यास के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, और ये नौसेना का एक आपका अभ्यास है और प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। विन बैक्स, देखिए विन बैक्स में विन वी से आप देख रहे हैं वियतनाम हो जाएगा, और बैक्स बी स्टैंड फॉर आपका ये एक प्रकार का अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है इंडिया के बीच में। तो विन बैक्स जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसका 5th संस्करण हुआ है, और अंबाला आप जानते हैं पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा रीजन में ये आयोजित हुआ है 4 से 23 सितंबर 2024 के बीच। वज्र प्रहार आप जानते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच होता है, जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उसका ज्वाइंट एक ऑपरेशन है। 15वां ये आपका हुआ है अमेरिका के इडाहो आर्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर के जो है आपकी फील्ड में। अगर बात करें समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 2024, ये जो मेरे बच्चे स्टार्ट हुआ है इंडियन ओशन में होता है। आप जानते हैं इसमें नौसेना कहीं ना कहीं अपना विध्वंसक INS दिल्ली जो है पार्टिसिपेट करता है। और अगर हम बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण जो है JMT 2024, इसको कहीं ना कहीं कलाई कुंडा नामक एयरबेस में पश्चिम बंगाल में सिंगापुर वायु सेना जो है और इंडियन एयरफोर्स है, इसने जो है मिलकर के किया है। तो आई होप को चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, और हम आगे बढ़ेंगे इस क्रम में। हम देखेंगे समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 24। आप जानते हैं मालाबार कोस्ट पड़ता है कहीं ना कहीं केरला में मेरे बच्चे, और इस मालाबार कोस्ट पे 4 कंट्री मिल करके, जिसको मैंने बताया था US, ऑस्ट्रेलिया, और ये क्वाड के भी मेंबर हैं आप देखेंगे, और जापान, और इसमें जो है एक कंट्री शामिल नहीं हुआ है जिसको अपन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखिएगा केवल 3 कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया तो शामिल है, ऑस्ट्रेलिया US और जापान है, बट एक कंट्री आपका बच रहा है वो, हाँ इंडिया है। तो ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज मिल करके इसको पार्टिसिपेट करते हैं। ये मालाबार आपका पड़ता है, आप देख पा रहे हैं केरला में। अभ्यास 1 के 2024, ये आपका कहीं NDMA जो आपका 2005 में बेटा लागू हुआ था, एक्ट है पार्लियामेंट के थ्रू। NDMA का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपका प्राधिकरण यानी अथॉरिटी जो है, इसको जो साउथ कमांड है इंडिया की, उसने एकीकृत आपदा चेन्नई के तमिलनाडु तट पे, ये चेन्नई का जो तमिलनाडु तट है इस पर जो है इसको परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं हम कैसे रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कैसे दें बाढ़ आने पे। और ये आप जान रहे ना NDMA को कहीं ना कहीं CRPF के द्वारा ही, जो CRPF हमारा 1939 में बना था बेटे, इसी से निकाल करके सैनिकों का एक जत्था है जो कि जो है रिलीफ प्रदान करता है। NDMA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के कार्य करता है। तो इसकी टीमें होती हैं और ये वर्क करती हैं इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे अपन सहायता देते हैं। अभी टर्की में देखिए हमने अपने NDRF की टीम्स वगैरह को भेजा था ताकि वहाँ पे जो भूकंप से लोग जो प्रताड़ित थे उनको जो है हम क्या कर सके, ट्रीट कर सके। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप अन्य वीडियो चाहते हैं, अन्य किसी आपको टॉपिक में अगर दिक्कत होती है, यू कैन आस्क एंड आई विल मेक अ वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से, करंट अफेयर के टॉपिक से, GS में कोई भी सेक्शन आपका है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं, आप कमेंट करिए और उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।